हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की बात करें, जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आपको पता ही है अलग अलग टाइप के रिक्वेस्ट यहाँ पे आते ही रहते हैं वीडियो बनाने के लिए, तो मेरे साइड से तो मैं कोशिश यहाँ पे करते ही रहता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्या कवर करने वाले, तो आप सभी लोगों को पता है एक ऐसा स्टॉक जो कि मार्केट को आउट परफॉर्म करके आगे बढ़ रहा है। एंड वो कंपनी कौन सी है? KPIT टेक्नोलॉजीज। यस दोस्तों, KPIT टेक की अगर हम लोग बात करें, फ्राइडे के दिन भी 3% भागा था। और डेली बेसिस के ऊपर अगर हम लोग देखेंगे, नया 52 वीक हाई के साथ साथ ऑल टाइम हाई भी अचीव यहाँ पे करते ही जा रहा है, राइट। तो डेफिनेटली ऐसे स्टॉक हर किसी को अच्छे लगने ही लगते हैं। मतलब अगर आप देखोगे एक महीने में 9%, 6 महीने में 40% आप रिटर्न्स देख सकते हो, एक साल में भी देखेंगे तो 48%, राइट। एंड मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखेंगे तो लगभग आपको 800% तो रफली देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे रिटर्न्स। ऐसे कंपनी हमें अच्छे ही लगते हैं। बट आज के दिन मैंने जो वीडियो बनाया था किस चैनल के ऊपर, स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर, कि आपको यही समझना है चार्ट पैटर्न के हिसाब से अभी ये स्टॉक कैसा है। सेकंड स्टेज के बिल्कुल टॉप पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब क्या है कि यहाँ पे खरीदना कोई पाप है नहीं, आप चाहो तो खरीद सकते हो, प्रोवाइडेड हाँ, आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का होल्ड करना वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज खरीद लिया और 10 दिन बाद बोल रहे हो। नहीं, अगर आप ये कहते हो कि मैं 5 साल होल्ड करूँगा, 10 साल होल्ड करूँगा, तो हर किसी को पता है 5-10 साल के बाद ये कंपनी यहीं पे नहीं रहेगी, कई गुना आगे निकल चुकी होगी और आपको बोनस स्प्लिट भी मिला होगा, राइट। तो ये चीज़ के चलते जो ये सवाल पूछते हैं कि KPIT टेक की हम लोग बात करते रहते हैं, तो दोस्तों अभी KPIT टेक को छोड़ो मतलब क्लियर कट बोलना चाहूँगा, कोई सेल करने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ये बताना चाहूँगा कि KPIT के अलावा अभी दूसरे कंपनीज है, उनके ऊपर फोकस रखो। नो डाउट KPIT की बात करें तो आप देख सकते हो निफ्टी को भी ज़बरदस्त इसने आउट परफॉर्म किया है कि 3 महीने में निफ्टी अगर देखेंगे तो 4-5% डाउन है, KPIT 33%। देन 6 महीने की बात करेंगे तो ज़्यादा है, 1 साल की बात करेंगे, 5 साल की बात करेंगे, ऑब्वियसली एक इंडिविजुअल स्टॉक इंडेक्स से आप लोगों को ज़्यादा ही रिटर्न देते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। बट बताने का मेजर मकसद क्या है कि KPIT के ऊपर जो आप लोगों का फोकस है थोड़ा सा भी हटा दो, राइट। क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोग को अच्छा करते हुए देखने को मिला है। पहले ये जब स्टॉक नीचे था ना, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, अभी बहुत सारे लोग अभी कह रहे हैं पहले ये 70% नीचे था, ये देखिए 65%, तब किसी को भी पसंद नहीं था। ये कहानी हर किसी के साथ होती है। जैसे ही भागने लग गया, अभी मेरा KPIT तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ भागने लगा आज नहीं तो कल। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि फाइन ऑर्गेनिक नीचे आने वाला है 30-40%, ये भी नीचे आ जाएगा, राइट। कभी ना कभी तो आ ही जाएगा, क्योंकि कितना परफॉर्मेंस आप अच्छा दे दो, कभी ना कभी टूट ही जाता है स्टॉक। यहाँ पे भी टूटा था, आप देख सकते हो, फटक से टूटेगा 20-30%, तो सडनली तब खराब हो जाएगा। तब खराब नहीं होगा, तब वापस आप इसमें री एंट्री करने की कोशिश यहाँ पे कर सकते हो, राइट। तो KPIT टेक की तो हम लोगों ने बहुत बात की है। अभी इसके अलावा, इसको छोड़ो, मतलब इसको कोई निकालना नहीं है पोर्टफोलियो से, बेचना नहीं है। बट इसके अलावा अभी दूसरे कंपनी की ओर आ जाओ, वहाँ पे आप लोगों को वो स्टॉक सस्ते दाम में देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को आज के दिन का जो वीडियो में बताया कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, ठीक है। ये जो स्टेज 3 में जो कंपनियां हैं, राइट, वो आप लोगों को ऑलरेडी 30-40% नीचे मिल रही है। उन पे आप चाहो तो विचार कर सकते हो, राइट। बिल्कुल जो टॉप पे उसको थोड़ी ना खरीदना होता है, खरीदना यहाँ पे होता है ताकि आप रैली को एंजॉय करो, राइट। मैक्सिमम लोग रैली को एंजॉय नहीं कर रहे होंगे, उन्होंने तो जस्ट अभी खरीदा होगा, राइट। जिन्होंने पहले से खरीदा है वो एंजॉय कर रहे हैं। अभी कौन से स्टॉक्स हम लोगों ने स्टडी करने हैं KPIT के अलावा, तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला है हैप्पीएस्ट माइंड। हैप्पीएस्ट माइंड भी ज़बरदस्त कंपनी। देखिए, अगर आपको शॉर्ट टर्म में ही पैसे चाहिए तो शॉर्ट टर्म में कुछ भी नहीं बनेगा। अभी दिखाया ना आपको, KPIT भी 60% नीचे था, राइट। कोई मतलब देखता भी नहीं था उस स्टॉक को, जैसे भागेगा हर किसी को अच्छा लगता है। अभी ये देखिए हैप्पीएस्ट माइंड भी देखिए, शॉर्ट टर्म में देखिए क्या ज़बरदस्त चला कि नहीं, अभी नीचे आ रहा है। तो अभी स्टडी कीजिए। एंड ये कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है। हाँ, टाइम लगेगा, रिस्क है इसमें, मिड कैप क्वालिटी की है, ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अमेरिका में रिसेशन रहेगा, यूरोप में रिसेशन रहेगा, इसके चलते बार बार इनमें भी प्रेशर क्रिएट होता रहेगा। बट अगर आप वाकई में एक्चुअल में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हो, राइट, तब ऐसी कंपनीज आपको अच्छे खासे रिटर्न भविष्य में दे सकते हैं। लॉन्ग टर्म मतलब मैं जेन्युइनली लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, 1 साल, 1.5-2 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें कुछ ज़्यादा बनता नहीं है, राइट। ये तो बुल रन था इसलिए थोड़ा सा बन गया, पर अगर आप वाकई में लंबी पारी खेलोगे तो आपका पैसा बनेगा। अभी KPIT में देखा ना, लंबी पारी खेली, उनको पैसे मिल गया। अभी जिन्होंने शॉर्ट टर्म में आए थे 50-60% नीचे देख के लॉस में बेच दिया, अभी बोलो कैसे पैसे बनेंगे। तो हैप्पीएस्ट माइंड जैसे कंपनी को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो, ये एक कंपनी हो गई। बाकी अगर हम लोग बात करें बैलेंस शीट PNL तो भरपूर हम लोग स्टडी करते ही रहते हैं। अभी आ जाते हैं एक और कंपनी की ओर, पर चलिए उसके पहले ये देखो, मार्केट कैप देखिए 11,000 करोड़ का मार्केट कैप, तो रिस्क तो रहेगा ही। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम लोग बात करें तो कितना है, चलिए 50% प्रमोटर के पास है, अच्छी बात है। 4% FIS,
1% ही डीएज है एंड बाकी पब्लिक। तो रिस्क तो यहाँ पे इन स्टॉक्स में जरूर है। ये सारी थीम क्या है इस वीडियो की कि रिस्की टाइप की कंपनीज में आपके सामने रख रहा हूँ, ना कि ब्लू चिप टाइप की कंपनी। तो ये मिड कैप है, केपीआईटी भी मिड कैप टाइप का ही है, तो ये भी मिड कैप टाइप का ही है। एंड अभी तक इस कंपनी की अगर हम लोग पीएनएल की भी बात करें, रिजल्ट की बात करें, तो वो भी हम लोग को अच्छे ही देखने को मिले। पहले देखिए कंपनी लॉस में थी, लॉस में होना कोई पाप नहीं है, इनिशियल स्टेज में दिक्कत होती है, बट उसके बाद जो कंपनी ने रफ्तार पकड़ी वो आप देख सकते हो 60, 70, 80, 90 करते करते अभी प्रॉफिट देखिए कंपनी का कहाँ से कहाँ चला गया। सो अशोक सुता जी की कंपनी है, वेल एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है। सो एपीएस माइंड को आप कंसिडर कर सकते हो स्टडी करने के लिए। देन बात करेंगे टाटा लेक्सी, सेम वही चीज़। पहले टाटा लेक्सी को भी कोई नहीं देखता था। मैं थोड़ा 5 साल का डेटा ओपन कर दूं, आज के दिन भी मैंने आप लोगों को बताया था। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना नीचे था, 60% नीचे था। जैसे केपीआईटी नीचे था, ये भी नीचे था, फिर ये भी रॉकेट की तरह भागा, केपीआईटी भी भागा, अब ये ऊपर से नीचे आ गया, इसलिए ये खराब हो गया। बट केपीआईटी अच्छा है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, केपीआईटी भी कभी ना कभी नीचे आए, कोई ना कोई स्टॉक कभी ना कभी प्रॉफिट बुकिंग दिखाएगा, राइट। सो ये हमेशा याद रखना, पहले यहाँ पे निवेश करके रखना होता है, बाद में जब स्टॉक भागता है ना तब पार्टिसिपेट नहीं करने का, तब एंजॉय करने का। फिर जितना भागे उतना, फिर कभी ना कभी ऐसा स्टॉक आपको मौका देगा, 30, 40, 50% आएगा और नीचे आएगा, एंड उसके बाद ना वो एक साल तक भागेगा ही नहीं, ऐसा फ्लैट रहेगा पड़ा हुआ। फिर लोग पूरी तरीके से पक जाएंगे, बोलेंगे कि ये तो इससे तो घटिया कोई स्टॉक है ही नहीं, और फिर उसके बाद और एक तेज़ी आएगी। सो हमेशा जो लोग बाकी मैक्सिमम भीड़ जो चीज़ करते हैं ना उसका उल्टा करना होता है। अभी केपीआईटी की बात हो रही है ना, ज़्यादा मैं वहाँ पे फोकस नहीं करता हूँ। जो पुराना है, जितना रिटर्न मिल रहा है उसमें खुश रहने का, राइट। अभी रिजल्ट देखने के उसके बाद डिसीजन लेने का। अभी ये कंपनियाँ देखो टॉप लेवल से आपको कितना ज़बरदस्त 50% डिस्काउंट पे मिल रही है, वहाँ पे देखो, राइट। जो सस्ता मिल रहा है वहाँ पे देखो, वो ऑलरेडी महंगा हो चुका है, वहाँ पे क्यों जा रहे हो। तो ये चीज़ें हमें पता है यहाँ पे होनी चाहिए। सो टाटा लेक्सी भी वैसी कंपनी है। देखिए 1 साल की अगर मैं बात करूँ, देख लेना कितना मस्त टॉप लेवल से यहाँ पे गिरा हुआ है। कितना गिरा है, लगभग 40-50% तो रहेगा ही, 44-45%, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट अगर आप सेम क्रैक करने जाओगे तो 50% तो आपको मिलेगा ही नीचे। तो क्या क्या लिख लिया यहाँ पे, ये खराब हो गया, घटिया हो गया। तो ऐसा है तो ये यहाँ पे भी खराब हो गया था। ये देखिए यहाँ पे तो 60% गिरा था, आपको मैंने दिखाया था कि नहीं आज ही के दिन। सो ऐसी चीज़ें होती है दोस्तों। ये देखिए 58% डाउन था, तो डाउन इज इक्वल टू खराब, तो फिर मार्केट में तो रहने मुश्किल हो जाएगा हम लोगों का, राइट। तो बिजनेस समझना है, एंड इनका बिजनेस फैंटास्टिक है दोस्तों, बहुत ही कमाल का बिजनेस है, राइट। सो ज़रूर आप इनके बारे में विचार कर सकते हैं। बाकी बैलेंस शीट तो आपको कितनी बार पड़ा है, डेट फ्री कंपनी आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, राइट। हाल ही में कल परसों ही मैंने वीडियो बनाया था। अभी क्या करें, अच्छे कंपनीज़ को मैं रिपीट करते रहता हूँ। अभी थोड़ी ना खराब कंपनीज़ की हम बातचीत करते रहेंगे, अच्छे कंपनीज़ में ही ज़्यादा रिपीटेशन चलते रहने चाहिए, राइट। यही कंपनी आपको बार बार लंबी अवधि में पैसे बना के देते रहेंगे। रिजर्व्स बढ़िया है, मैनेजमेंट बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। जिस बिजनेस की रिक्वायरमेंट होती है वर्ल्ड वाइड वही चीज़ें यहाँ पे ये कंपनी करती है। 40-40 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप है। रिस्क ज़रूर है इसमें, बट टाटा ग्रुप की कंपनी तो मैनेजमेंट का टेंशन नहीं। जिस सेगमेंट में ये काम करती है उसमें नंबर 1 पे है, राइट। मतलब केपीआईटी एंड हैप्पीएस्ट माइंड की बात करें उसमें ही हम लोग को नंबर 1 पे देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बाकी पीएनएल की बात करें तो आप देख सकते हो, एक ज़माने में 30-20 का प्रॉफिट होता था, अभी 500-700 का प्रॉफिट हो रहा है। सो ये भी कंपनियाँ खराब नहीं है दोस्तों, ज़बरदस्त कंपनी है। 70% के आसपास की अगर हम लोग बात करें, ये कंपनियाँ रिटर्न जनरेट फटाफट करके देती है। एंड प्रमोटर देखिए 40%, 13-14% एफआईएस, 3% डीआईएस, तो मतलब बोलते हैं ना वेल सब कुछ बैलेंस कंपनी है। तो ऐसे कंपनीज को स्टडी यहाँ पे करना होता है। सो केपीआईटी को छोड़ना मतलब बेचना नहीं है, वो ज़रूर रखना है, बट अभी आपका ध्यान थोड़ा हैप्पीएस्ट माइंड की ओर आना चाहिए जो नीचे था, टाटा लेक्सी जैसी कंपनी की ओर आना चाहिए जो अभी नीचे है, या फिर अगर आप चाहो तो एलटीटीएस जैसी कंपनी की ओर भी फोकस रख सकते हैं। अभी कल के ही दिन इसके ऊपर डिटेल वीडियो हो चुका है, अभी मल्टीपल टाइम्स कितनी बार वीडियो बनाओ। बट ये देखिए 5 साल का डेटा देख रहे हो, है कि नहीं। पहले फ्लैट था किसी को इंटरेस्ट था यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे भागेगा अब हर किसी को इंटरेस्ट आएगा। अब नीचे आ गया, अब फ्लैट है, अब किसी को इंटरेस्ट नहीं है, फिर वापस कभी ना कभी ये तेज़ करेगा। सिर्फ आपको एक ही चीज़ करनी है दोस्तों, बाय के साथ साथ होल्ड करना आना चाहिए, तभी जाके प्रॉफिट बनेगा। ये फॉर्मूला है अपना, कौन सा, B+H इज इक्वल टू P। अगर यहाँ पे बाय करके होल्ड ही नहीं करोगे तो प्रॉफिट भी भूल जाओ। और मैं अगेन कह रहा हूँ, जेन्युइन इन्वेस्टर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर के लिए नीचे आ गया, 3300 का स्टॉक 2000 आ गया तो ये खराब हो गया, ऐसी बात नहीं। लंबी पारी खेलनी आनी चाहिए। लार्सन एंड टुब्रो ग्रुप की एक कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है। फॉर्च्यून 500 के 70 क्लाइंट्स इन्हीं के पास है, राइट। 70% से ज़्यादा प्रमोटर इन्हीं मतलब शेयर होल्ड करके बैठे हुए। इतना सब कुछ बढ़िया है, ठीक है। आईटी सेक्टर में थोड़ा सा अनबन चल रहा है, वो कौन से सेक्टर में नहीं चलता है, फार्मा में भी चल रहा है। तो क्या फार्मा भी खराब हो गया? 2018 में ऑटो चल रहा था। तो ये साइक्लिक चलता रहता है दोस्तों, कुछ ना कुछ रीज़न तो चाहिए बाजार में। ऐसा थोड़ी ना हो कि अमरत्व मिल गया है कि हमेशा ऊपर ही चलेंगे। सो लंबी पारी खेलोगे तो इसका फ़ायदा मिलेगा। शॉर्ट टर्म में आओगे तो चांसेस बहुत ही कम रहता है, लक के ऊपर भी चलना पड़ता है। तो एलटीटीएस जैसी कंपनी को भी आप कंसिडर कर सकते हो। अभी बहुत सारे लोग गुस्सा हो जाएंगे,
L&T इन्फोटेक माइंडट्री को क्यों कवर नहीं किया? मैं छोटे कंपनीज की बात कर रहा हूँ। ये तो 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली, अभी ये बड़े प्लेयर बन चुकी है, ये बड़े बड़े लोगों के साथ कम्पीट करती है। सो KPIT तो है आपके पास तो ठीक ही है, बट अभी इन कंपनीज को देखो, देखिए टॉप लेवल से कैसे 30-40% सस्ते मिल रहे हैं। सो सोचो इनके बारे में स्टडी कीजिए, एंड अगर आपको अच्छा लगता है देन गो फॉर इट। टाटा ग्रुप की टाटा लेक्सी है, मैनेजमेंट के बारे में चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं। देन लार्सन एंड टुब्रो की ये कंपनी है LTTS, इसके बारे में मैनेजमेंट के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं। कुछ भी 19-20 हुआ निकाल देंगे मैनेजमेंट को, नए लोगों को लेके आएंगे, इतने फास्ट होते हैं ये लोग, राइट। एंड थर्ड FPS माइंड भी है, थोड़ा रिस्की है बट नो डाउट ये 3 कंपनीज को आप चाहो तो कंसिडर यहाँ पे कर सकते हो। जैसे KPIT ने अच्छे रिटर्न्स दिए, ये भी देंगे, इसमें कोई बुरी बात नहीं, ऑलरेडी दे चुके हैं, सिर्फ इनमें ऊपरली स्तर से प्रॉफिट बुकिंग हुई है। KPIT के भी दिन आ ही जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये फैक्टर आप लोगों को पता होना चाहिए। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये 3 कंपनीज अगर आप अपने रडार के ऊपर सेट करके रखते हो तो यस, Q4 के रिजल्ट आएंगे, उनको भी देखना है एंड अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना है। IT सेक्टर में थोड़ा सा दबाव है तो शायद से नंबर इतने अच्छे ना आ जाए, तो ये कंपनी आपको और सस्ते मिल सकते हैं। ये कंपनियां कोई खत्म नहीं होने वाली है, ये समझो। विराट कोहली एक दो इनिंग खराब हो सकते हैं, 2-3 इनिंग खराब हो सकती है, बट वर्ल्ड कप में रहेगा ही रहेगा। तो वैसे ही है, ये कंपनियां टेम्पररी बेसिस के ऊपर खराब परफॉर्मेंस हो सकता है इनका, बट लॉन्ग टर्म के अगर आप 10 साल के बाद 15 साल के बाद इन कंपनीज को देखोगे तो मेरी इन बातों को याद करोगे। क्यों? क्योंकि इन कंपनीज में दम है। एंड सबसे खास बात क्या है पता है? ये जो टाटा ग्रुप की जो कंपनी है, टाटा लेक्सी की बात करें या फिर LTTS की बात करें, अरे इनका खुद का अंदर का ही बिजनेस इतना बड़ा है, आधा बिजनेस तो इनको घर से ही मिलता है, राइट। तो बिजनेस रहता है इन लोगों के लिए, राइट। तो ये भी चीज़ आप लोगों को पता है यहाँ पे होनी चाहिए। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होगी। तो चाहो तो इनको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 प्रोडक्ट की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट से मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।